हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं फिर से अपने गांव के देवता का एक प्रमुख त्यौहार जो हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है उसको आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम सभी यहाँ मंदिर प्रांगण में है। तो ये मंदिर के आसपास का परिसर है। तो आज के दिन यहाँ पर सारे लोग जो हमारे गांव वाले होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और कई मेहमान भी आते हैं। तो आज हमारे गांव में फागली बनाई जाती है जो कि हर वर्ष की भांति इस बार भी बनाई जा रही है। ये हमारे जो देसी महीने होते हैं माघ फागुन चैत्र बैसाख, तो उस हिसाब से मनाए जाते हैं। तो ये फागुन महीने में मनाया जाता है जो हमारे लोकल महीने होते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस साल भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और सभी के चेहरे पर एक अलग सी हंसी देखने को मिलती है। और जो ये फागली होती है ये ज़्यादातर अपर वैली साइड बनाई जाती है। तो इसे ज़्यादातर अपर वैली में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन विशेषकर हमारे जौरे लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग जो गांव वाले होते हैं, हम लोग नया साल मनाते हैं तो एक दूसरे को जूब देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो देवता है उन्हें भी जूब दी जाती है। तो देवता के लिए स्पेशल जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो जूब लगाते हैं। तो उसमें हमारे जिन्हें कि जौरा कहा जाता है तो उन्हें हवा नहीं लगाई जाती है, बंद कमरे में लगाया जाता है ताकि उसका कलर पीला हो। तो आगे आपको देखने को मिलेगी किस तरह से हमारे जौरे होते हैं। तो देखिए मेरी पूरी वीडियो को, किस तरह से हम फागली मनाते हैं अपने गांव में।
कैसे सुंदर ड्रेस है नहीं? ये देखिए, ये सामने हमारे जौरे बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह से सभी को जौरे दिए जाते हैं। सबसे पहले मंदिर की जो हमारा रथ है उसकी पूजा की जाती है। रथ में सबसे पहले जो हमारे जौरे लगाए होते हैं उन्हें लगाया जाता है, सजाया जाता है। तो उसके बाद सभी को यहाँ पर बांटा जाता है। तो ये हमारे जौरे हैं। तो इस तरह से हमारे गांव वाले अपने टोपी में हम जौरे को लगाकर अपनी टोपी की शोभा को चार चांद लगा देते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि पुराने समय में कलगी लगाई जाती थी, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि किसी पक्षी को मारकर हम अपनी टोपी की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल टोपी को सजाने का तरीका है। तो इस तरह से आज के दिन सभी जो गांव वाले होते हैं उनकी टोपी पर इस तरह से आपको जौरे दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये है हमारे जौरे, इस तरह से सभी को बांटे जाते हैं। और ये है हमारे गांव की औरतें जो इस तरह से अपने जो हमारी कुल्वी ट्रेडिशनल ड्रेस है पट्टू, उन्हें लगाकर देवता को भोग लगाने आते हैं। तो इसे ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो यहाँ हमारे ऊपर देवता है, कई जोगनियाँ होती है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान दिए जाते हैं देवता को। तो जैसे मंदिर है, हमारे देवता ने यहाँ पर अपनी बहन को स्थान दिया है, और कई और भी माता है, जोगनी है, तो उन्हें यहाँ पर जगह जगह पर स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ सभी जगह पर जो हमारे भोग होता है वो उसे चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद सभी यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें बांटा जाता है। तो देखिए किस तरह से हमारे गांव में ये पुरानी प्रथाएं अभी भी चली हुई है। तो इस तरह से हमारे गांव में जो लोग हैं अपनी मन्नत पूरी होने पर देवता को इस तरह की चादर चढ़ाते हैं। तो ये कोई बेडशीट नहीं है, ये स्पेशल देवता के लिए होते हैं। तो देवता के लिए ये ऐसी वाली चादरें होती है, तो इन्हें चादरें ही कहा जाता है। तो इस तरह से जब भी देवता को सजाया जाता है तो इन्हीं चादरों के साथ हमारे देवता को सजाया जाता है। तो ये देखिए।
जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे गांव में किस तरह से आज के दिन यहाँ पर चहल पहल रहती है, तो इसी तरह से आज पूरा दिन भर यहाँ मंदिर के पास इसी तरह की चहल पहल रहेगी। यहाँ पर जो हमारे भक्त है, जो हमारे गांव वाले तो यहीं रहते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो हमारे दूर से भी यहाँ देवता के दर्शन करने आते हैं, फागली का जो त्यौहार है उसे देखने आते हैं किस प्रकार से। तो मैं थोड़ी लेट पहुँची थी यहाँ पर, जिसके कारण मैं यहाँ पूरी वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पर जौरे फेंके जाते हैं, तो वो मैं शायद अब अगली साल बनाऊंगी उसकी वीडियो। अगली साल मैं थोड़ी जल्दी आऊँगी तो पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो आपको हमारा कल्चर कैसा लगा, हमारे देवता की फागली कैसी लगी, ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह से अपने देवता और हमारे गांव के कल्चर की वीडियो बनाती रहूं, दिखाती रहूं किस प्रकार से हम गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं और किस प्रकार से हमारी अपने देवता के प्रति श्रद्धा है। और अभी भी हम जो गांव वाले हैं देवता के प्रति विश्वास रखते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चल